Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो बेटा आज हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करते हैं और आज ये हमारा ओवरऑल एंशिएंट इंडिया का जो है वो 30th लेक्चर है और पोस्ट इंडिया जो है पोस्ट गुप्ता एम्पायर इसमें हम अपना 6th पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो है बेटा हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग योर पोस्ट गुप्ता एम्पायर उसकी छोटी सी रिवीजन। सो फर्स्ट हमने बात करी थी मॉकरीज ऑफ कन्नौज, देन हमने बात करी पुष्यवती डायनेस्टी की, उसके बाद फिर हम आए मैत्रकाज ऑफ वल्लभी के ऊपर एंड देन वी कंटिन्यूड विद योर वाकाताकाज एंड पालाज। उसके बाद हमने फिर की बात चालुक्यास की एंड लास्ट वीडियो लेक्चर इज अबाउट पल्लवास। ठीक है, तो ये हमारे इतनी डायनेस्टी जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और आज के इस लेक्चर में जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास के बारे में आज हम बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग देयर ओरिजिन बेटा, अगेन वैसे ही इनके बारे में भी हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। सो हिस्टोरियंस डिफर ऑन द क्वेश्चन ऑफ देयर ओरिजिन। इट इज एविडेंट फ्रॉम अ फ्यू चालुक्य किंग्स इंस्क्रिप्शंस दैट दे वर वेसल्स ऑफ चालुक्यास। तो हमें जो चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ से ये एविडेंसेस मिली है कि ये चालुक्यास के अंडर काम करते थे। राष्ट्रकूटास वर ऑफ कन्नड़ा ओरिजिन एंड देयर मदर टंग वाज कन्नड़ा। और फिर एक हमें एविडेंस ये कहती है कि ये कन्नड़ ओरिजिन थे, क्यों? क्योंकि जो इनकी मदर टंग थी वो कन्नड़ थी। तो इस वजह से एग्जैक्टली जो है वो हमें इनके बारे में भी नहीं पता कि इनका ओरिजिनेशन क्या था। अब किंग्स की बात करें बेटा तो फाउंडर जो है फर्स्ट किंग जो है वो इस एम्पायर के दैट इज योर दंती वर्मन, और इन्हीं को ही हम दंती दुर्गा भी कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज अबाउट द सेम पर्सन दंती वर्मना और दंती दुर्गा। और इनका टाइम पीरियड है 735 से लेके 756 AD तक एंड ही इज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ही इज सेड टू हैव कंकर्ड कलिंगा, कोसाला, कांची, सिसरिल, मालवा, लता एटसेट्रा। तो ये सारे एरियाज जो है वो इन्होंने कंकर किए थे। तो अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क, यहाँ पे एक टर्म आई है लता, ये पहले भी एरिया आ चुका है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि ये कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, राइट। तो नेक्स्ट किंग फिर बेटा थे दैट इज कृष्णा वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 756 से लेके 774 तक जो है टाइम पीरियड है। ही कंकर्ड द टेरिटरीज दैट वर स्टिल अंडर चालुक्यास। तो चालुक्यास को ही इन्होंने एक्चुअली रिप्लेस किया, उनकी काफ़ी सारी टेरिटरीज इन्होंने जो है वो ओवरकम की। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड कोंकण, कोंकण का एरिया भी इनके अंडर था। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड विष्णुवर्धना ऑफ वेनगी एंड द गंगा किंग ऑफ मैसूर। तो वेनगी का एरिया, मैसूर का एरिया, इन किंग्स के साथ भी इन्होंने लड़ाई की। एंड ही वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा वन याद रखिएगा कैसे, कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। तो कैलाश टेम्पल का कभी भी जिक्र आ जाए दिस इज बाय राष्ट्रकूटास, और अगर किंग पूछा जाए तो कृष्णा वन, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट फिर हमारे पास आते हैं बेटा गोविंदा टू। इनका टाइम पीरियड है 774 से लेके 780। बहुत कोई प्रोमिनेंट वर्क हमें नहीं मिले इनके। नेक्स्ट है देन फोर्थ इज ध्रुवा, 780 से लेके 793 तक का टाइम पीरियड है। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज रियाइन राष्ट्रकूटा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ। सो जैसे ध्रुव तारा होता है वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जस्ट लाइक अ स्टार, इनके टाइम पे राष्ट्रकूटास की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और इन्होंने ही डिफीटेड पालवास, ईस्टर्न चालुक्यास, पालास, प्रतिहारास, इन सबको जो है इन्होंने हराया। एंड बाय डिफीटिंग वत्स राजा ऑफ प्रतिहारा एंड धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी ही कंकर्ड कनौज। तो धर्मपाला पाला डायनेस्टी में भी हमने इनको जो है वो डिस्कस किया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट डेक्कन किंग टू कंट्रोल कन्नौज। तो डेक्कन का किंग जो पहला है कन्नौज तक पहुंच गया था, और हमें पता है कि कन्नौज को लेके जो है वो बहुत देर तक जो है वो डिफरेंट डायनेस्टीज़ के अंदर लड़ाइयाँ चलती रही। और इसको लेके इनफैक्ट कन्नौज को लेके जो आपकी ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल है इसकी डिस्कशन मैं कमिंग वीडियोज़ में और डिटेल में करूँगी। नेक्स्ट किंग पे अभी आ जाते हैं। नाउ गोविंदा 3, 793 से लेके 814 तक टाइम पीरियड है। एंड गोविंदा 3 जो है ही सक्सीडेड ध्रुवा। फॉलोइंग हिज फादर्स लेगेसी गोविंदा 3 ऑल्सो वेज्ड वॉर अगेंस्ट द एडजेसेंट किंगडम्स। तो इनकी भी वैसे ही अपनी जो भी नेबर किंगडम्स हैं उनके साथ लड़ाई हुई, जैसे कि पालवास हैं, गंगाज, पालास, प्रतिहारास, एंड ही वॉज विक्टोरियस।
तो ये भी जो है वो जीते। सो गोविंदा III was also very strong king and during his reign Rashtrakuta Empire extended from Himalayas in the north to Kanyakumari in the south. नॉर्थ में भी काफ़ी हद तक इन्होंने अपना एरिया बढ़ा लिया था एंड सौराष्ट्र इन द वेस्ट गुजरात में चले गए थे एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो कुछ टाइम के लिए इनका एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था। ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राष्ट्रकूतास। तो इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरियंस एट वन टाइम राष्ट्रकूत जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इंडिया की मैक्सिमम एरियाज पे जो है वो इनका कंट्रोल हो गया था। नेक्स्ट सिक्स किंग इज अबाउट बेटा अमोघ वर्ष I. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now the greatest king of the Rashtrakuta dynasty was Amoghavarsha I, who was son of Govinda III. He set up a new capital at Manyakheta. Very very important question, अक्सर पूछा जाता है। So Manyakheta को किसने अपनी कैपिटल बनाया? This is Amoghavarsha I, जिसको कि आज हम मलखत बोलते हैं और ये कहाँ पे है? That is in Karnataka state. And then Baroj became the best port of his kingdom. एंड अमोघवर्षा I was a great patron of education and literature. तो ये सिर्फ मिलिट्री के अंदर ही नहीं, इनफैक्ट ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लिटरेरी फील्ड्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन पे इनका बहुत सारा वर्क है। एंड ही वॉज कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म बाय जिनसेना ए जैना मॉन्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया है। अमोघवर्षा कौन से धर्म को फॉलो करते थे? तो ये जैन बन जाते हैं और जिनसेना नाम के जो है एक सेंट के अंडर जो है ये जैनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। एंड अमोघवर्षा रूल्ड फॉर 63 ईयर्स एंड ही पैटर्नाइज द फेमस। तो इनके टाइम पे आर्ट लिटरेचर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉस्पर हुआ एंड इनके ही पैटर्नाइज्ड फेमस दिगंबरा आचार्य जिनेश्वरा, जो कि एक संस्कृत ग्रामेरियन थे, एंड सत्यायन एंड द मैथमेटिशियन महावीराचार्य। सो एक मैथमेटिशियन, संस्कृत ग्रामेरियन, इसके साथ साथ जो है वो जैनिज्म के खास करके दिगंबरा सेक्ट को फॉलो करने वाले आचार्य जिनसेना, ये सब जो है इनके राज्य के अंदर थे। इन्होंने उनको पैटर्नाइज किया था, अपना राज्य के अंदर जो है उनको सपोर्ट दी थी। एंड इन दिस वे हिज कल्चरल अचीवमेंट्स आर ग्रेटर देन हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स। एंड अमोघवर्षा वॉज हिमसेल्फ इवन अ ग्रेट पोइट, खुद भी एक बहुत अच्छे पोइट थे। तो इनका काम कौन सा है? दैट इज कवि राजमार्गा इज द अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क ऑन पोइटिक्स, जो कि इनके द्वारा हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम ये मानते हैं कि इनके द्वारा जो है वो लिखा गया था। नाउ इनके टाइम पे एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर्स की हमेशा मैंने आपको बोला है कि लिस्टिंग करिए आप। तो दैट इज अबू सुलेमान ट्रैवलर थे, अरब से आए थे और ही विजिटेड हिज कैपिटल इन 851 CE एंड ही सेज दैट राष्ट्रकूता एम्पायर इज वन ऑफ द 4 ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके टाइम पे राष्ट्रकूतास का एम्पायर जो है वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एम्पायर्स के अंदर काउंट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट किंग फिर कृष्णा II बेटा 878 से लेकर 914 तक। ही वाज सन ऑफ अमोघवर्षा एंड ही सक्सीडेड द थ्रोन, बट इनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता चला है। नेक्स्ट फिर 8th वन, दिस इज इंदिरा III 914 से 929 तक। ही वॉज ऑल्सो अ पावरफुल किंग एंड ही डिफीटेड एंड इवन डिपोज्ड महिपाला किंग। देन 9th आए, अब दिस इज कृष्णा III। कृष्णा I एंड कृष्णा III दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 939 से लेके 967 तक का टाइम पीरियड है। द लास्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट किंग, अगर हम पावरफुल किंग्स के अंदर काउंट करें तो कृष्णा III को कह सकते हैं कि लास्ट जो है वो पावरफुल एफिशिएंट किंग था राष्ट्रकूतास का। ही ऑल्सो सक्सीडेड इन कंकरिंग तंजौर एंड कांची, क्योंकि इन्होंने एरिया को आगे बढ़ाया। कांची और तंजौर में भी जो है वो अपना कह लीजिए कि एक्सपेंशन किया एंड ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग तमिल किंग्स ऑफ इवन चोला किंगडम। एट टाइम्स चोलास को भी हराने में सक्सेसफुल हो पाए थे। देन आए बेटा 10th दैट इज करका 972 से लेकर 973 तक का टाइम पीरियड है। राष्ट्रकूता किंग करका वॉज डिफीटेड एंड डिपोज्ड बाय तैला और तैलप्पा। तो अब चालुक्यन की जो थर्ड ब्रांच हमने की थी उसका जिक्र आएगा। तो तैलप्पा जो है वो इनको हराते हैं, द चालुक्यन किंग ऑफ कल्याणी, जिसको कि हमने जब इनको डिस्कस किया था ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस अबाउट चालुक्यन किंग ऑफ कल्याणी, तब हमने जो है बात की थी रिगार्डिंग राष्ट्रकूतास की, कि राष्ट्रकूतास को हरा के फिर जो है चालुक्यंस फिर से रिवाइव करते हैं आगे। ठीक है, और ये आपका जो है रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ द किंग्स है बच्चे। और इसके बाद अब इनके टाइम पीरियड में लिटरेचर में क्या क्या हुआ ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now Rashtrakutas widely patronized the Sanskrit literature. This is
इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, संस्कृत भी इनके टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि उसके ऊपर वर्क किया गया संस्कृत के ऊपर। एंड कैसे योर त्रिविक्रमा भट्टा रोट इवन नलचंपू, then Halayudha composed that is कवि रहस्य during the reign of Krishna III। तो ये सारा वर्क जो है इनके टाइम पे हुआ। इसके अलावा कन्नड़ लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया संस्कृत के साथ साथ, क्योंकि 3 जेम्स जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर हमने कौन सी डेंसिटी के अंदर डिस्कस किया था। दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। मुझे लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे टू रिवाइज, है ना। अगर मैं ही बोलती रहूँगी बेटा तो फिर आप अपना दिमाग नहीं चला पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, जिस भी वीडियो को जब भी टर्न आपको मिलती है देखने के लिए, जो भी उसमें होमवर्क दिया रहता है, तो आप उसके लिए डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। आपके लिए भी यूज़फुल हो जाएगा और डेफिनेटली मुझे भी पता चलता है कि आप लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बेटा मेरा पर्पज़ तभी सॉल्व होता है अगर आपके लिए मैं यूज़फुल साबित हो पाती हूँ। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं और एग्जाम में अच्छे से जो है वो आप कंपीट करके, है ना, यू कमिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स और आप एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, देन एंड देन ओनली आई विल गेट द फ्रूट ऑफ माई लेबर। तभी मुझे ये सारी मेहनत करने का फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करने के लिए चाहे समझ लीजिए, ज़रूर जो है पढ़िए और रिवीजन करिए और साथ में आप अपना होमवर्क भी मुझे ज़रूर दिखाइए, ठीक है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये 3 जेम्स की बात हमने पिछले कौन से वीडियो लेक्चर के अंदर, मतलब कौन सी डेंसिटी के अंदर की थी। तो ये 3 जेम्स हमारे पंपा, राणा, पोना, दे वर ऑल्सो पैटर्नाइज्ड बाय राष्ट्रकूटास टू, ठीक है। एंड दे रोट द फॉलोइंग बुक्स। और यहाँ पे अगर हम बुक्स की बात करें तो जैसे पंपा की बुक है दैट इज़ आदिपूर्णा एंड देन विक्रमार्जुना विजया, ठीक है। राणा की है दैट इज़ गद्यायुधा, पोना की है दैट इज़ शांतिपूर्णा। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कन्नड़ के, जो हैं वो 3 जेम्स काउंट किए जाते हैं, राइट। और जिनसेना जो जैन आपके मॉन्क थे उनकी कंपोजिशंस भी हैं। तो एक है इनकी दैट इज़ प्रस्वबुद्ध्या, अ बायोग्राफी ऑफ प्रस्वनाथा, आपने पढ़ा है जैनिज्म के अंदर, है ना, इन वर्सेस, ये लिखा है इन्होंने। और सेकंड है आदि पुराना, द लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंट्स। तो इस तरह से जो आपकी जिन सेना है इनकी कंपोजिशंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, सकतियाना रोट इवन अमोघा वृत्ति, अ ग्रामर वर्क, ये ग्रामर का काम है। लिटरेरी वर्क बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी डिफिकल्टी लेवल रेस करना हुआ किसी भी एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा और आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ कंसंट्रेट करिएगा इन वर्ड्स के ऊपर। देन वीराचार्य, अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड रोट दैट इज गणितीय सारम, ये इनकी बुक है। देन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राष्ट्रकूटास द कन्नड़ा लिटरेचर सॉ इट्स बिगिनिंग। तो इनफैक्ट कन्नड़ा लिटरेचर में बहुत वर्क भी हुआ, लेकिन इसको कुछ हिस्टोरियंस बिगिनिंग ही मानते हैं कि इस तरह से कन्नड़ा के अंदर एक अच्छे लेवल में काम होना शुरू हुआ। देन कवि राजमार्ग कंपोज्ड बाय अमोघवर्षा वाज द फर्स्ट पोइटिक वर्क इन कन्नड़ा लैंग्वेज, और अमोघवर्षा के काम को ही इनफैक्ट पहला पोइटिक वर्क जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर माना जाता है। देन बेटा फिर अभी हम बात करते हैं दैट इज रिगार्डिंग आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now Rashtrakutas made splendid contribution to Indian art. They built structural temples, cave temples, बेसाडीज, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं दैट इज़ देयर एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ठीक है। ये सारे मेन सेंटर्स थे इनके आर्ट्स के। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ रिगार्डिंग कैलाश टेम्पल, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। नाउ एज पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इट वाज बिल्ट बाय 8th century राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा I, एंड टाइम पीरियड अराउंड 756 से लेके 773 तक का है माना जाता है। एंड ये जो है केव्स हैं आपकी, तो केव 16 जो है दैट इज़ नोन एज कैलाशा टेम्पल। कई बार आपको स्टेटमेंट में केव्स का नंबर भी लिखा आ जाता है। तो केव 16 है जो कैलाशा टेम्पल एक्चुअली जहाँ पे बिल्ट है, एंड इज पर्टिकुलरली नोटेबल केव टेम्पल इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स साइज, आर्किटेक्चर हैविंग बीन इंटायरली कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक। तो मोनोलिथिक है, एक ही रॉक से एक्चुअली इस केव के अंदर ये पूरे टेम्पल की स्ट्रक्चर दी गई है। एंड इट हैज़ 3 टायर्ड शिखरा और टावर्स विच रिजेंबल, तो जो टावर्स हैं इसके वो 3 लेवल पे दिए गए हैं, विच रिजेंबल द शिखरा ऑफ इवन ममलापुरम रथास। जैसे हमने ममलापुरम रथास की बात करी है वैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैलाशा टेम्पल का है। नाउ अनदर क्वेश्चन, ममलापुरम रथास की बात हमने कौन सी डेंसिटी के साथ की है, राइट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट,
Now there is a pillared hall with 16 square pillars in the interior of the temple. तो इसमें प्रॉपर एक pillared hall है. Sculptures of the goddesses Durga is engraved as slaying the buffalo demon. तो goddess Durga की भी आपको यहाँ पे architecture structures मिलती हैं. Then other shrines carved from the same rock are dedicated to. इसके अलावा और जो shrines हैं वहाँ पे आपको dedication है किस किस के लिए, इवन टू गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर्स का रेफरेंस है. 10 अवतारास ऑफ विष्णु प्रॉपर से डिपिक्ट किए गए हैं. वैदिक गॉड है, गॉडेसेस हैं, और कौन कौन से, इंक्लूडिंग इंद्रा, अग्नि, वायु, सूर्य, उषा, एज वेल एज इवन नॉन वैदिक डाइटीज लाइक गणेशा, देन अर्धनारीश्वरा, ठीक है, जैसे कि हम हाफ शिव और हाफ पार्वती बोलते हैं. एंड देन इवन योर हरिहरा, राइट, जिसमें कि आप हाफ शिवा और हाफ विष्णु के रूप को देखते हैं. अन्नपूर्णा, दुर्गा, अदर. तो इस तरह से बहुत सारी स्कल्पचर्स जो हैं वो इस केव के अंदर डिपिक्ट की गई हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. And in the interior of the temple there is a pillared hall which has 16 square pillars, and Kailasha temple is an architectural marvel with its beautiful structures. बहुत ही जो भी हमने फिगर्स की बात करी है दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड इसके अलावा अनदर स्कल्पचर्स जो हैं जिसमें कि रावणा है वाज मेकिंग अटेम्प्ट टू लिफ्ट माउंट कैलाशा एंड इवन द अबोर्ड ऑफ शिवा. तो इसमें रावणा का भी जिक्र है, वो भी दिखाया गया है किस तरह से उन्होंने लॉर्ड शिवा की आराधना करके जो है वो बहुत सारे वरदान लिए थे. एंड द सीन ऑफ रामायणा वर ऑल्सो डिपिक्टेड ऑन द वॉल्स. द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलाशा टेम्पल आर मोर ऑफ द्रविडियन. लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो कैलाशा टेम्पल के बहुत सारे फीचर्स द्रविडियन स्टाइल से मिलते हैं. और द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स क्या हैं, ये मैंने आपको बोला था कि एक बार सारी डेंसिटीज कवर हो जाएं तो फिर से जितने भी आपके टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और यही टेम्पल्स की उसमें फिर से बात आएगी एंड जो आपके लिए एक तरह से रिवीजन का काम करेगी. ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही याद करिए कि कैलाशा टेम्पल की स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक द्रविडियन स्टाइल से मिलती है, और आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाए तो दिस इज़ द इमेज ऑफ कैलाशा टेम्पल. ठीक है, इससे थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाती है, आप चीज़ों को थोड़ा रिटेन कर सकते हैं ब्रेन में. सो इससे थोड़ी आप अपनी एसोसिएशन कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है कि हम कैलाशा टेम्पल को विजिट करें. बेस्ट तो यही होता है कि आप उन प्लेसेस को विजिट कर पाएँ, बट इट इज़ नॉट फिजिबल, है ना. तो एटलीस्ट जो है हम इमेजेस के थ्रू अपने दिमाग में चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं. ठीक, सो दिस इज़ योर कैलाशा टेम्पल इमेज. और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा. सेकंड इज योर 10 अवतारा केव. Now it is cave 15 and is one of the finest at Ellora, and the 2-storied temple contains mesmerizing Shiva Nataraja, Shiva emerging from Lingam while Vishnu and Brahma pay homage. तो यहाँ पे मेन डेडिकेशन जो है वो लॉर्ड शिवा की तरफ है दशावतारा केव के अंदर. एंड नाउ इट हैज सेल्स a layout plan that are similar to Buddhist caves. फीचर्स थोड़े ध्यान दिया कीजिए कि आपको कई बार किसी एक पर्टिकुलर टेम्पल पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कि स्टेटमेंट्स दी होती हैं और आपको बताना होता है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका जो लेआउट है वो बुद्धिस्ट केव्स जैसा है. एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इवन नॉन बुद्धिस्ट फीचर्स सच एज द नृत्य मंडपा एंड इट्स एंट्रेंस. तो सिर्फ यही नहीं कि बुद्धिस्ट ही है, नॉन बुद्धिस्ट जो है आर्किटेक्चर के फीचर्स भी मिलते हैं. लार्ज स्कल्पचरल panels between the wall columns on the upper floor illustrates a wide range of themes including the 10 अवतारा विष्णु. तो यहाँ पे भी विष्णु के 10 अवतारा का जिक्र है. Finest relief of this cave is the one depicting the death of हिरण्यकश्यप. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टेम्पल है जिसमें कि हिरण्यकश्यप का जो लास्ट एक्चुअली किस तरह से हिरण्यकश्यप आए, ठीक है, और हिरण्यकश्यप को फिर जो है उनका संहार किया, ठीक है, नरसिम्हा ने. तो वो सारा कौन जो डिपिक्ट किया गया है आर्किटेक्चर के थ्रू, कौन सी एक्चुअली टेम्पल के अंदर ये है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो ये डिपिक्ट करता है योर डेथ ऑफ हिरण्यकश्यपा वेयर विष्णु इज बेसिकली कौन से रूप में थे, नरसिंह अवतार. नरसिंह का मतलब क्या होता है, नर, मैन, सिंह, लाइन. सो हाफ मैन एंड हाफ लाइन ये अवतार लिया था, लॉर्ड विष्णु का अवतार है. एंड फॉर्म इमर्जेस फ्रॉम अ पिलर, पिलर में से निकल के टू ले द फैटल हैंड अपॉन हिज शोल्डर्स, तो उसको मार दिया था. नाउ अदर रिलीफ्स इन द K15 include the Gangadhara, marriage of even Shiva and Parvati, and then your Tripurtanika of Shakti tradition, then Markandeya, and then Garuda, ठीक है, नंदी, मंडपा एटसेट्रा. तो इस तरह से और भी बहुत सारे जो आपके कह लीजिए कि हिंदुइज्म के अंदर लॉर्ड्स हैं उनके बारे में भी जिक्र है. अगर हम पिक्चर देखें तो दिस इज़ द इमेज, ठीक है.
ये यहाँ से आप थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा कि दशावतारा जो टेम्पल है वो किस तरह से देखने में लगता है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट हमारा है बेटा रिगार्डिंग एलिफेंटा केव्स। ना ओरिजिनली कॉल्ड द श्रीपुरी एलिफेंटा, ये एक्चुअल नाम है, इज एन आइलैंड नियर बॉम्बे। तो जो एलिफेंटा बेसिकली क्या है, एक आइलैंड है, इसको इनिशियली श्रीपुरी बोलते थे। पोर्चुगीज ने इसका नाम जो है वो एलिफेंटा रखा। दे नेम्ड इट एज एलिफेंटा आफ्टर सीइंग द ह्यूज फिगर ऑफ एन एलिफेंट, क्योंकि उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ी फिगर जो है वो एलिफेंट की मिली। Now the sculpture in Ellora and Elephanta have close similarities. This is again important statement. कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कभी यही स्टेटमेंट एज इट इज आ जाती है तो हमें बताना होता है कि whether it is right or wrong. तो yes, दिस इज ट्रू। एलिफेंटा की सिमिलरिटी जो है वो एलोरा स्कल्पचर्स के साथ है एंड देयर आर ह्यूज फिगर्स ऑफ द्वारपालकास एट द एंट्रेंस ऑफ द सेंक्टम। तो शुरुआत में जैसे दो द्वारपाल खड़े होते हैं उसकी स्कल्पचर्स हैं। देन त्रिमूर्ति इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट फिगर ऑफ दिस टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट जो आप कह लीजिए इमेज है, जो मूर्ति बनाई गई है वो त्रिमूर्ति शेप के है एंड द स्कल्पचर इज 6 मीटर हाई एंड सेट टू रिप्रेजेंट द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा। तो शिवा के जो है वो 3 रूप जो है वो रिप्रेजेंट करती है, क्रिएटर, प्रिजर्वर एज वेल एज डिस्ट्रॉयर। ओवरऑल एलिफेंटा के अंदर हम देखें तो 7 केव्स जो हैं वो टोटल हैं एंड द स्कल्पचर आर्ट ऑफ राष्ट्रकूटा रीच इट्स जेनिथ इन दिस प्लेस। और ये मतलब कह लीजिए कि राष्ट्रकूटा के अंडर उनका, अगर हम कहें कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की पीक है, इतना अच्छा ब्यूटीफुली जो है वो यहाँ पे सब कुछ डिपिक्ट किया गया है। एंड द स्कल्पचर्स सच एज नटराजा एंड सदाशिवा एक्सेल इवन दैट ऑफ एलोरा स्कल्पचर्स इन ब्यूटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो क्राफ्ट्समैनशिप में तो एलोरा से भी ज़्यादा जो है वो अपने आर्ट को ले गए थे। एंड अर्धनारीश्वरा एंड महेश मूर्ति आर द अदर फेमस स्कल्पचर्स आउट देयर। और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी काउंट किया जाता है। और अगर आप इमेज देखना चाहें तो एलिफेंटा केव्स और ये त्रिमूर्ति यहाँ पे जैसे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह की जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राष्ट्रकूट, जहाँ पे हमने की सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं उनके अंडर जो है आर्ट, लिटरेचर और इसके साथ साथ ही आर्किटेक्चरल जो भी आपकी कंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिए। एक डेंसिटी या बहुत कम लेक्चर्स में मैंने आपको 2 डेंसिटी दी हैं, ज़्यादा नहीं दे रही, ताकि पैरेलल आप मेरे साथ काम कर सके। और बस थोड़ी सी ही और रहती हैं, इसके बाद MCQs करेंगे। और ये टफेस्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया पोस्ट गुप्ता एम्पायर में, क्योंकि खूब सारी डेंसिटीज आ जाती हैं तो उसको कवर करना आपको समझ नहीं आता कैसे किया जाए। तो ये सारा काम मैं आपको करके दे रही हूँ, इसको अच्छे से करते जाइए मेरे साथ। जो भी होमवर्क दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए आप। अगर आपको जब वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे नहीं याद आ रहा तो बेटर क्या है कि आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करिए। राइट, तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।